हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 3 का बारे में। आपको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को बारे में डिस्कशन किए थे। लेक्चर 3 शुरू करने से पहले हम लोग लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ई नॉट सेल का बारे में। जो सेल का पोटेंशियल होता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है, इसका बारे में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे और उससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था जो सेल होता है, जो सेल जिसको हम लोग ई नॉट सेल बोलते हैं, ई नॉट सेल का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ऐसा सेल का सेल का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग ई नॉट सेल बोलते हैं। ये एक सेल पोटेंशियल होती है, ठीक है, जिसको वोल्ट में मेजर किया जाता है। और ये होता है एसआरपी। कैथोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यहां तक हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, अगर मान लीजिए लिखा है ई नॉट एम प्लस एन से एम, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो रिडक्शन है और ई नॉट है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, अगर हम लोग का मान लीजिए ऐसा है ई नॉट एम से एम प्लस एन है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे। और आप लोग देख रहे थे कि लास्ट क्लास में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो माइनस टाइम्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इक्वल होता है। ये हम लोग लास्ट क्लास में फॉर्मूला देख रहे थे। ठीक है, तो ये एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और यहां में बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि यहां में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे थे। तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कि जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा था जिसमें जो ई नॉट सेल आ रहा था उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था। तो जरूरी नहीं है कि जो ई नॉट सेल होगा उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि जो ई नॉट सेल है, जो ई नॉट सेल जो है हम लोग का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन जो होगा हम लोग का क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन अपने आप से अकर होगा। अगर ई नॉट की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका ये मतलब होता है कि रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन को कराने के लिए आपको खुद एनर्जी देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है। ये यहां में जो रिएक्शन होता है वो फिजिबल नहीं होता है। रिएक्शन डज नॉट फिजिबल। ठीक है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है, मतलब दूसरा वर्ड में बोले तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आना चाहिए कि अगर डेल्टा ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। ई नॉट सेल की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, मतलब वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये आपको याद रखना है। और जो देखो ई नॉट सेल का मतलब होता है कि ये सेल पोटेंशियल है और ये सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में है। ठीक है ना, बात क्लियर है? तो आपको देखो कहीं लिखा होगा ई सेल और एक लिखा होगा ई नॉट सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ई सेल का मतलब होता है सेल पोटेंशियल और ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल में यहां में जो भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कुछ भी वेरीज करेगा। उसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है और टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ ही देर में हम लोग इसी का बारे में पढ़ेंगे नॉस इक्वेशन में। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ई नॉट सेल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है और ई नॉट सेल जो होता था वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा था। उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जनरली लिया जाता है जो कि 25 डिग्री होती है और उसका प्रेशर 1 atm होगा। तो ये कंडीशन में होता है, मतलब ये जो होता है इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा। 1 मोल पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगी या 298 केल्विन होगा और इसका जो प्रेशर होगा वो 1 atm होगा या 1 बार होगा। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं।
उसके बाद ये भी हम लोग देख रहे थे कि ये जो रिएक्शन है यहाँ में लिखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब भी नाम लिखा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आईयूपीएसी कन्वेंशन का हिसाब से जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल का होता है। किसका वैल्यू होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की होती है। तो लास्ट क्लास में इसका बारे में बताया गया था। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए। तो आइए एक क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं और ये बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन है जिसे आपका रिवाइज हो जाएगा, ए से a+3 b+2 से b, ठीक है। ये एक्वस कंडीशन में है, ये एक्वस में है और ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और यहां में आपको क्वेश्चन में गिवन है इसका जो कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर है और बी का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है। और आपको कहानी में दिया है कि ई नॉट का जो वैल्यू है, ई नॉट ए से, ठीक है, ई नॉट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, कितना दिया है, 4 वोल्ट। कितना दिया है, 4 वोल्ट। और जो ई नॉट है, ई नॉट जो है बी के लिए, बी का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, उसका वैल्यू है 1 वोल्ट। और आपको यहां से पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हैं कि फाइंड ई नॉट सेल। जो ए है, ए में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ई नॉट सेल, ठीक है। तो देखिए सेल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता था, पहले एनोड था, सॉल्ट ब्रिज था, कैथोड था। और आपको मालूम है कि एनोड में क्या होता है भाई, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या होता था हम लोग का, कैथोड होता था। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। और आप लोग फॉर्मूला मालूम है, ई नॉट सेल। अच्छा बताइए ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल क्या होता है, एसआरपी ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यही होता है। देखिए हम लोग का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। और आप लोग देखेंगे, मतलब इसको लिख लिया जाए तो आप लिख सकते हैं कैथोड में क्या है, B+2, तो ये होगा B+2 से B माइनस ई नॉट। एनोड में क्या चाहिए हम लोग का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो A+3 से क्या होगा, A होगा, ठीक है, ये हो गया। और आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे, बताइए B का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो B का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए E नॉट B+2 से B का वैल्यू बताइए, क्योंकि हम लोग पढ़े कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम होता है तो माइनस टाइम्स उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 वोल्ट। अगर A का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो A का रिडक्शन पोटेंशियल कितना ही आ जाएगा, A का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो -4 वोल्ट होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, B+2 से B का वैल्यू कितना है, -1, फिर माइनस A का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -4 वोल्ट। तो आप सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 तो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या फाइंड आउट करना था, ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल वैल्यू कितनी आ गई, 3 वोल्ट आ गई, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको ई नॉट सेल पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। ई नॉट सेल में यहां में लिख लेता हूं, ई नॉट सेल जो आ रहा था वो कितना आया, 3 वोल्ट आया, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहे कि सेल रिएक्शन लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर बी में जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है, राइट द नेट सेल रिएक्शन, राइट द नेट सेल रिएक्शन। मतलब ये आपसे पूछना चाहता है कि इसका रिडॉक्स रिएक्शन लिखिए, ठीक है। ये क्या पूछना चाहता है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, इस रिएक्शन का जो होगा इसका रिडॉक्स रिएक्शन लिखिए। यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपको लेक्चर 1 में बताया गया था कैसे लिखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। ये है हम लोग का एनोड। बताइए एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, ए का। ए जो है A+3 में जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि ये यहाँ में 0 ऑक्सीडेशन में है और +3 ऑक्सीडेशन में चला गया। ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या यहाँ में चार्ज बैलेंस है, क्या नहीं है। यहाँ में चार्ज 0 है, यहाँ में चार्ज 3 है, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। एटम तो बैलेंस है, ठीक है। तो ये हो गया एट एनोड। अच्छा बताइए एट कैथोड में क्या होगा, कैथोड कैथोड में क्या है, बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसे पता चला रिडक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है,
ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। तो ये होगा B+2 से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा B। जब भी हम लोग रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन लिखते हैं उस समय इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए, दोनों साइड से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए। लेकिन आप लोग यहां में देख रहे हैं कि यहां में 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और यहां में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने के लिए आपको कुछ इंटीजर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो बताइए जो एनोड में है, अगर इस इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस इक्वेशन को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, यहां में होगा 2a+3 और यहां में क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और ये क्या होगा 3b। तो अब आप ये दोनों इक्वेशन को अगर आप लोग ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से 6 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। तो देखिए कैंसिल जब करेंगे आप लोग तो यहां से क्या होगा, देखिए 2a होगा प्लस यहां से क्या होगा 3b+2 होगा और ये क्या देगा बताइए, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2a+3 और यहां से क्या होगा 3b होगा। और यहां में जो n है, n क्या होता है, n जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होता है वही n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू क्या हो गई 6, n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स द रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वही है हम लोग का n की वैल्यू। तो यहां से आप लोग देख रहे हैं कि ये सेल रिएक्शन है और यहां में जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गई। अच्छा देखिए इसी में एक टर्म्स भी डिफाइन होता है, आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते थे QC ना। तो यहां में भी हम लोग लिखते हैं, ये देखिए ये एक्वस स्टेट में है। ठीक है, तो रिएक्शन क्वोशिएंट जो Q लिखा जाता है ये सॉलिड स्टेट में है और ये भी सॉलिड स्टेट में है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट जो Q होता है वो हमेशा एक्वस स्टेट का लिखा जाता है। सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या मानते हैं हम लोग, यूनिटी मानते हैं। आप लोग देखेंगे, आपको याद होगा कि आप लोग ऐसे ही लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A कंसंट्रेशन की पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B+2 की पावर 3, ऐसे लिखा जाता था। इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ में हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट बोलेंगे Q। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ में जो A+3 है ये एक्वस स्टेट में है और जो सॉलिड स्टेट में होता है उसका कंसंट्रेशन कितना ही होगा 1 होगा। तो जो B है और ये A है उसका कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, यूनिटी आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो ये टर्म तो नहीं लिखना है और ये टर्म नहीं लिखना है। तो इसका डायरेक्ट रिएक्शन क्वोशिएंट जो होगा Q वो होगा A की पावर 3 A+3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई B+2 का होल Q। और ये देखिए आपका कंसंट्रेशन दिया था क्वेश्चन में A+3 कितना था 0.01 का होल स्क्वायर और B+2 का वैल्यू कितना ही था 0.1 का होल Q। तो यही हम लोग का रिएक्शन क्वोशिएंट होगा, यही हम लोग का क्या होगा रिएक्शन क्वोशिएंट होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0.1। तो ये रिएक्शन का आप लोग क्या निकाल लिए, रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है कि जो गिब्स एनर्जी होती है वो और जो ई सेल होता है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो ठीक है, आप कॉपी कर लिए होंगे। तो हम लोग बात करते हैं, तो अभी हम लोग बात करेंगे डेल्टा जी और ई में क्या रिलेशन होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो डेल्टा जी होता है वो डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी माइनस NF ई सेल होता है। और यहां में डेल्टा जी होता है वो होता है गिब्स एनर्जी। और यहां में जो ई होता है वो होता है सेल पोटेंशियल। क्या होता है, सेल पोटेंशियल। ये जो सेल का पोटेंशियल है कोई भी कंसंट्रेशन में हो सकता है, टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है। और यहां में जो एफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेराडे कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फेराडे कांस्टेंट बोलते हैं। और यहां में जो एन होता है उसको बोलते हैं एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स द रिडॉक्स रिएक्शन
मतलब कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए जा रहे हैं या इन्वॉल्व हैं। जब दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन टोटल कैंसिल आउट होता है, वही है एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होती है। अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, ई का जगह में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। जैसे कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होती है, जी का जगह में डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा। यहां में जो सेल का पोटेंशियल होगा, वो सेल का जो पोटेंशियल होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर होगा, टेम्परेचर 25 होगी, प्रेशर 1 atm होगी। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है और ये बिना स्टैंडर्ड कंडीशन में आ रहा है। यहाँ में सेल का पोटेंशियल का कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये है डिफरेंस स्टैंडर्ड कंडीशन का। स्टैंडर्ड स्टेट में जाने के लिए 3 कंडीशन होती है जो कि आपको पता है। अब यहां में हम लोग का देखना है कि जो F है, फेराडे कांस्टेंट क्या है। फेराडे कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो फेराडे ने दिया था, उसका बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसका क्या वैल्यू होता है, कहां से आया है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, जो F है वो क्या है, फेराडे कांस्टेंट है। F क्या है, फेराडे कांस्टेंट है। फेराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 96500 कूलम होती है, ठीक है। ये तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग देखिए, ये जो डेल्टा जी और ई का बारे में जो हम लोग को पढ़ना था, वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ना था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। आपने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आपने पढ़ा था कि जो भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी हो पाती है जब उसकी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो। अगर गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो अब बताइए, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अगर ई सेल का वैल्यू, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये दोनों टर्म तो कांस्टेंट होता है, तो अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा बताइए, तब हम लोग का जो रिएक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, रिएक्शन अपने आप से अकर्स होगा। अगर वही ई सेल की वैल्यू निगेटिव हो गई तो आप सोचो, ये निगेटिव और यहाँ में माइनस, उस समय डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा ई की वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए। यहां से हम लोग को समझ में आ रही है। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है तो ई नॉट सेल हो जाएगा, जी नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक फेराडे जो किसका इक्वल होता है। तो देखिए, जो 1 फेराडे होता है, देखिए जो 1 फेराडे होता है वो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को हम लोग 1 फेराडे बोलते हैं। 1 फेराडे का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1 फेराडे का इक्वल होता है। अच्छा बताइए, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, एवोगाड्रोस नंबर का इक्वल 6.022 into 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, इतना होता है। और बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम होती है। जब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराया गया तो इसका वैल्यू 96485 का इक्वल आ रहा था। उसको हम लोग अप्रोक्स वैल्यू जो कि 96500 कूलम ले लेते हैं, जिसका वजह से कैलकुलेशन इजी होता है। तो ये है हम लोग का डेल्टा जी और ई सेल का बारे में क्या रिलेशन होता है, इससे हम लोग ये सॉल्व किए हैं। इससे रिलेटेड अगर आप लोग ध्यान देना है, स्टैंडर्ड होगा तो नोट लग जाएगा, तो आप यहां तक कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट डेल्टा जी नॉट एंड वर्क डन फॉर द गिवन सेल Cr से Cr+3, Fe+2 से Fe। उसके लिए ये कंडीशन दिया है, ई नॉट सेल का जो वैल्यू है, ई नॉट सेल का Cr से Cr+ का, और ये ई नॉट का वैल्यू इसका है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी नॉट। अच्छा ठीक है। और आप लोग याद रखना है कि जो माइनस टाइम्स डेल्टा जी नॉट होता है, वर्क डन
ये वर्क मैक्सिमम का इक्वल होता है। जो मैक्सिमम वर्क डन होती है वो किसका इक्वल होती है? माइनस डेल्टा जी नॉट का इक्वल होती है। तो ये फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे तो वर्क डन उसका निगेटिव कर दीजिए, आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग का जो क्या है, ये जो सेल रिएक्शन दिया है हम लोग का चाहिए क्या? डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नॉट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां में ई एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ है, उसके लिए ये सेल रिएक्शन आपको दिया है। एफ क्या होती है? फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लोग को मालूम होती है। और ई नॉट सेल आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग का दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सेल रिएक्शन लिखते हैं। उससे पहले हम लोग ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। अच्छा, ई नॉट सेल क्या होते हैं? ई नॉट सेल क्या होता है? एसआरपी ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हम लोग लिख लेंगे ई नॉट एफ प्लस 2 से एफ माइनस ई नॉट, यहां से क्या हो जाएगा? सी आर प्लस 3 से सी आर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखिए यहां से हम लोग का क्या होगा? Fe प्लस 2 से Fe का वैल्यू, Fe प्लस 2 से Fe का वैल्यू माइनस 0.44 है। और Cr से Cr प्लस 3 का वैल्यू दिया है। आपको क्या दिया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और चाहिए क्या आपको? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 0.76 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई वो माइनस 0.44 प्लस 0.76 आई। तो 6 में से 4 जाए, ठीक है, 0.44 और माइनस 0.76, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 हो गया। और यहाँ में 7 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.32। कितना आ गया? 0.32 आ गया, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालनी है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या होती है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्या होती है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो यहाँ में माइनस एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं? अब आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। हम लोग का जो रिएक्शन है वो क्या है? सी आर से कहां में जा रहा है? सी आर प्लस 3। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और यहां में क्या हो रहा है? Fe प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा? Fe। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कैंसिल आउट कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 2 से। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कि n की वैल्यू कितनी हो गई? 6। मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो 6 इंटू फेराडे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 96500 कूलम। और ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी, ई नॉट सेल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? 0.32। अब आपको क्या करना है? इसको कैलकुलेट कर लेना है। वही हम लोग का क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका वैल्यू। जो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आएगी यही आपको सॉल्व कर लेनी है। वही हम लोग का डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी। और जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू होगी वर्क डन उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे नॉस इक्वेशन की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग किसकी बात करेंगे? नॉस इक्वेशन की। तो आइए ध्यान देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। और ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे नॉस इक्वेशन क्या है। नॉस इक्वेशन, देखिए जो नॉस इक्वेशन है वो ई सेल, मतलब जो सेल का पोटेंशियल है और जो स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल है, इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको बताया गया है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन क्या होता है? पहले तो मैं इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा और लास्ट में आपको बताया जाएगा कि ये इक्वेशन कहां से प्रूव हुआ है। तो आप लोग पहले ध्यान देंगे, यहां में जो होता है ई सेल, जो होता है ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉस इक्वेशन। यहां में क्या है? ई सेल पोटेंशियल है, इसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। ई नॉट सेल क्या है? इसका ई नॉट सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और प्रेशर 1 बार हो। आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट। यहां में क्या है? आर जो है वो क्या है? आर जो है वो क्या है? गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट की आपकी 3 वैल्यू होती है जो आपको मालूम होता है। यहां में हम लोग को कौन सा लेना है? 8.31
हम लोग का इसका 8.314, ठीक है, इसका हम लोग का वैल्यू जो लेना है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये इसका वैल्यू होनी है। टी जो होगा वो टेम्परेचर होगा, क्या होगा, टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा, किस में होगा, केल्विन में होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्स द रिडॉक्स रिएक्शन। और एफ जो है वो क्या है, फैराडे कांस्टेंट, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट। और क्यू जो क्या है, क्यू और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। और क्यू जो होता है वो रिएक्शन क्यूसेंट होता है, क्या होता है, रिएक्शन क्यूसेंट होता है, ठीक है। जो क्यू होता है वो हम लोग का क्या होता है, रिएक्शन क्यूसेंट होता है, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग का वैल्यू हो गया, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट, यू नो आर क्या आता है, गैस कांस्टेंट 8.314, अच्छा 8.314, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, ठीक है, आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये है फॉर्मूला, इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। तो देखिए जब हम लोग क्यू क्या रिएक्शन क्वेश्चन, जो थोड़ा सा आपको जल्दी से मैं सिखा दूं, ए मान लो सॉलिड है, B+2 एक्वस है, A+2 एक्वस है और B+ सॉलिड है। सपोज मान लो एक रिडॉक्स रिएक्शन लिखा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन। तो लिखना है रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट हमेशा एक्वस का लिखा जाता है, सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी मानते हैं उसका नहीं लिखा जाता है। तो इसका क्यू का वैल्यू क्या हो गया, A+2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई B+2 का कंसंट्रेशन, ये हो गया रिएक्शन क्वोशिएंट। तो कोई भी रिएक्शन दिया होगा तो क्यू कैसे लिखना है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है रिएक्शन क्वोशिएंट, ये हम लोग का क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो हम लोग का आपको ln को, ये ln क्यू है, ln क्यू को जब हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ln की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2.303 लॉग होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में जो ln है तो वो क्या हो जाएगा, ln का बेस e होता है, तो ये ln क्यू को हम लोग लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10 क्यू लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। और यहां में देखिए ln को हम लोग क्या लिख दिए, 2.303 लॉग बेस 10। और अच्छा देखो क्यू जो क्या था, रिएक्शन क्वोशिएंट, तो इसको कोई क्या भी लिखता है, देखो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जैसे अभी आपने देखा था कि A से A+2 B, और इसके लिए क्यू क्या था, A का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई B का कंसंट्रेशन। A क्या है, प्रोडक्ट है, B क्या है, रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट कोई लिखा होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो ई सेल होगा वो होगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये हम लोग का नर्स इक्वेशन होती है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। और अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में कराएं, मतलब कि अगर इसकी टेम्परेचर 25 डिग्री रख दिया जाए, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 298 केल्विन रख दिया जाए, तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा जो कि आपका 99% क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होता है। लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए, आप कॉपी कर लीजिए। तो ई नॉट सेल ये था, तो चलिए आप ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हम लोग एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 298 केल्विन पे सॉल्व करें तो क्या क्या आएगा, देखिए ई सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस, इसमें ध्यान दो 2.303, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो अलग अलग रिएक्शन में एन की वैल्यू अलग अलग होती है। फैराडे कांस्टेंट सबके लिए फिक्स है। टेम्परेचर क्या है आपने फिक्स कर दिया, आर भी कांस्टेंट है, फैराडे भी कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग इसमें सारा वैल्यू पुट करते हैं तो ये जो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाता है, 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये हम लोग का फाइनली फॉर्मूला आ जाता है। ये कितना पे आता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आता है, मतलब कि 298 केल्विन पे आता है। तो ये आपको याद रखना है, यही है हम लोग का नर्स इक्वेशन। ई सेल और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591
डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन, log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या में log Q भी लिखा होता है जो कि रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्यूसेंट होता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है नर्स इक्वेशन पे, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड। ये प्लेटिनम एक इलेक्ट्रोड लगाया गया है इनर्ट, Cl2 से Cl जा रहा है 2Cl माइनस, E नॉट दिया है 1 बार दिया है और इसका कंसंट्रेशन 1 मोल। जो गैस होते हैं उसको तो हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, पार्शियल प्रेशर में, जो कि आपको पता है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई सेल फाइंड आउट करनी है। अच्छा, आप सोचो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसका या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं या तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंस के हिसाब से जो आईयूपीएसी कन्वेंशन है उसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये हम इसके लिए सॉल्व करें, फॉर द गिवन सेल रिएक्शन, जो सेल का रिएक्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है, यहां में देखिए Cl2 से Cl2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा, 2Cl माइनस बनाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से निगेटिव में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सब कुछ बैलेंस है। और हम लोग का इसका अगर हम लोग बात करें, इसका हम लोग का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, ई सेल। किसका निकालना है, हम लोग निकाल किसका रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब ECl2 से 2Cl माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट Cl2 से 2Cl माइनस माइनस क्या फॉर्मूला था, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन। यहाँ में बताइए n की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है, 2, तो 2 लॉग क्या होता है, लॉग बेस 10 होता है, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कि यहाँ में जो क्या है एक्वस फॉर्म में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cl-1 का होल स्क्वायर अपॉन Cl2 क्या है, गैस है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर, क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ Cl2। ठीक, अब देखिए E नॉट Cl2 से 2Cl माइनस का जो वैल्यू है वो क्या है, 1.36 है, माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू, और बताइए Cl-1 का जो कंसंट्रेशन है वो है लॉग 0.01 का पावर 2 डिवाइडेड बाई जो Cl2 है उसका गैस का जो प्रेशर है 1 बार दिया। तो यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहां तक करने के बाद में मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं। ठीक है, आपको सेल पोटेंशियल निकालनी थी, ई सेल निकालनी थी। ठीक है, तो यहां से देखेंगे जो ECl2 से 2Cl माइनस 1 होगा वो होगा 1.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 इंटू 0.01 तो क्या हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लॉग 0.0001। तो इसको आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये होगा 1.36 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू लॉग 10 की पावर -4 लिखा जा सकता है। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लोग देखिए जैसे आपको समझ में आ रहा है 0.0001 है, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 10 की पावर 4 से करेंगे 1, नीचे में होगा 10 की पावर 4, ऊपर में चला जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा 1.36 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू लॉग ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जो ये पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। तो हम लोग का जो क्या होगा 1.36 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू -4, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.36 और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 होगा। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1182 होगा, और जब प्लस कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.4782। तो ये क्या हो गया, सेल पोटेंशियल ECl2 से 2Cl माइनस की वैल्यू आ गई। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल आपको कितना है, इतना है। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए।
तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड एट 25 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस में जो नर्स इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आ जाता है। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस में आपको ई नॉट सेल दिया है, आपको ई सेल निकालना है, सबसे इजी क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर्मूला ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। और यहां में होता है क्यू, मतलब क्यू नहीं ना, लॉग 10 होता है, क्या होता है, लॉग 10, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन को लिखेंगे और वहां से देखेंगे एन क्या है और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या। ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में दिया है, तो आप रिएक्शन लिखेंगे, जिंक से क्या होगा, Zn+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कॉपर क्या करेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना लेगा। ये तो अभी तक तो आपको याद हो गया होगा। ये एन कितना हो रहा है, 2, और यहां में जो रिएक्शन होगी जिंक कॉपर +2 Zn+2 प्लस कॉपर, और इस रिएक्शन का जो रिएक्शन क्यूसेंट क्यू होगा वो क्या होगा, Zn+2 का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 आयन का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया क्यू की वैल्यू, मतलब ये क्यू है, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे, जो ई नॉट सेल है उसका वैल्यू 1.10 है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 होगा, और यहां में क्या हो जाएगा, लॉग Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2, Zn+2 आयन का कंसंट्रेशन मतलब 0.01 अपॉन प्रोडक्ट, मतलब कि इसका कंसंट्रेशन 0.1, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो इससे क्या होगा, 1.10 माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ में क्या हो जाएगा 1 और यहाँ में हो जाएगा 10, हाँ 10 हो जाएगा, तो जाके ऊपर में क्या हो गया, 10 की पावर -1 हो गया। तो 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा -1, और -1 लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां से देखो -1 लॉग 10 होगा, लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 1.10। और आप लोग को मालूम है कि माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस को जब आप लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0.02 जब 4 1 होगा, तो यहाँ में क्या हो जाएगा 19, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ में 1 होगा, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 0.5 मतलब कि 0.2955 होगा, ठीक है। और ये 0.2955 प्लस 1.0 को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लीजिए 0.0295, और यहाँ में क्या हो जाएगा हम लोग का 1.10। तो ये हो गया 5923 और 1, तो ये आपका लगभग जो आंसर आ गया 1.1295, ठीक है। तो ये आप लोग का ई सेल का हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में कंसंट्रेशन, मतलब कि दोनों देखो, यहाँ में Ag+ है, यहाँ में भी Ag+ है, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन में अलग होगा। इसका कंसंट्रेशन अलग होगा, इसका कंसंट्रेशन अलग होगा। तो जब कंसंट्रेशन अलग होती है तो कैसे उसका ई सेल निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसको लिखा गया है यहाँ में EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल, मतलब कि ऐसा कंसंट्रेशन में इसका EMF को कैसे निकाला जाता है। और ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग कौन सा डिग्री में कर रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं। तो आपको ई सेल फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग को नर्स इक्वेशन लिखाना पड़ेगा। नर्स इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये आपको याद रखना है, क्या कोई इसको क्यू भी बोल देता है, ठीक है, रिएक्शन क्यूसेंट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एन चाहिए, मतलब कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। दूसरी बात कि इसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है। अगर हम लोग यहां में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब भी कंसंट्रेशन टर्म से आ रहा है तो इसका ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ई नॉट सेल क्या है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो आप लोग देख रहा है कि कैथोड में भी Ag है और एनोड में भी Ag है और कैथोड में भी Ag है, मतलब दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है। तो इसका ई नॉट सेल कैसा आ जाएगा, 0, ठीक है। इसका ई नॉट सेल कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ई नॉट सेल क्या होता है बताइए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आप लिखेंगे Ag+ से Ag माइनस ई नॉट, ये हो गया, मान लो सपोज हम लोग का क्या है, कैथोड वाला है। एनोड में क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, Ag+ से क्या होगा,
Ag प्लस से Ag, तो Ag प्लस से Ag प्लस से Ag दोनों कट जाए क्या, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका इस समय ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ रही है, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन n चाहिए और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट चाहिए, तो हम लोग रिएक्शन को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखा जाएगा, ये पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन। Ag से कहां में जा रहा है, Ag प्लस 1 में, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैं यहां में कंसंट्रेशन इसका लिख भी देता हूं, 0.001 है। अच्छा, ये जो Ag है ये है हम लोग का एनोड वाला जहां में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड में क्या होगा बताइए, रिडक्शन होगा। किसका होगा, Ag का। तो ये जो Ag प्लस होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, Ag बना देगा। और इस समय यहां में Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 है। मैं लिख देता हूं ताकि गलत ना हो जाए। किताब में C1 प्लस C2 लिखा होता है। दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और इसकी रिएक्शन जो होगी, ठीक है, Ag से Ag तो कट जाएगा, मतलब कि यहां में क्या हो रही है, Ag प्लस 1 से Ag प्लस 1 जा रहा है, Ag प्लस 1, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 मोलर है, और इस Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 0.001 मोलर है। तो दोनों का कंसंट्रेशन में अलग अलग है। तो इस समय यहाँ में ये प्रोडक्ट होगा और ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ में आपने क्या क्या देखा कि इसमें n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, और यहाँ में Ag प्लस आयन का कंसंट्रेशन ये प्रोडक्ट में होगा और ये रिएक्टेंट में होगा। इसकी कंसंट्रेशन 0.001 हो रही है और इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.1 हो रही है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप कॉपी कर लिए होंगे। तो आइए ध्यान देंगे, तो ई नॉट सेल कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम है, इसलिए ई नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 0.0591 अपॉन 1 इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में Ag है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.001, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.1। किताब में C1 C2 दिया होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, वही सेम बात है। अब यहां में देखेंगे डेसिमल का बाद में 3 डिजिट नंबर है, 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.591 अपॉन 1 इंटू, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ में 1 होगा, और यहाँ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, मतलब कि जब 10 से तो 1 हो गया, तो ये 100 होगा, तो 100 जब ऊपर में चला जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगा माइनस 0.0591 इंटू -2, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, वो आएगा 0.1182। तो ये EMF ऑफ द सेल क्या हो गया, इस सेल क्या हो गया, 0.1182। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो ये क्वेश्चन की बात है, यहाँ में देखिए क्वेश्चन, ये सब रिएक्शन 25 डिग्री में हो रही है सेल्सियस में। फाइंड आउट गिवन सेल इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आपको सेल दिया है और आपको बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और कंडीशन दिया है कि इफ P1 ग्रेटर देन P2, मतलब इसका प्रेशर, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P1 है और यहाँ में इसका प्रेशर कितना दिया है, P2 दिया है, और आपको बतानी है कि यहाँ में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नॉस इक्वेशन तो मालूम होना चाहिए। नॉस इक्वेशन क्या होते हैं, नॉस इक्वेशन अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, ये ई नॉट सेल होती है। तो ई नॉट सेल आप लोग देख रहा है, इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में भी जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ था वो दोनों सेम था, आइडेंटिकल था, तो उसका भी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और दोनों का इलेक्ट्रोड सेम है, तो उसका डिफरेंस कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग को रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो देखिए एट एनोड क्या हो रहा है, एट एनोड क्या हो रहा है, H2 क्या करेगा, H2 जो होगा वो 2H प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड क्या करेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। ठीक है, तो यहां में हम लोग का क्या करना है, यहां से, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ में H प्लस होगा, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में होगा, ये भी एक्वस सोल्यूशन में होगा, और हाइड्रोजन गैस है तो इसका प्रेशर P1 है और इसका प्रेशर कितना है, P2 है, और दोनों रिएक्शन को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाए, क्या बचेगा हम लोग का,
H2 से ही H2 बनेगा, लेकिन इसका प्रेशर P1 होगा, इसका प्रेशर P2 होगा, और यहाँ में जो N होगा N वो 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ में क्या करेंगे, E0 सेल की वैल्यू तो डायरेक्ट 0 हो जाएगी, और ये माइनस है, और यहाँ में N की वैल्यू हो जाएगी 2, और लॉग क्या दिया, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में देखो ये P2 होगा, और रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, P1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही है। और आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन प्रोवाइड किया है, P1 ग्रेटर देन P2, P1 P2 से ज्यादा है, तो बताना कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आपको प्रॉपर्टी में एक याद करा दूं, ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए बाई बी जो होता है वो होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, यह प्रॉपर्टी होती, तो आप यही लगाइए, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन 2, यहां में हो जाएगा लॉग P2, यहां में देखो ये प्रॉपर्टी से हो क्या हो जाएगा, लॉग P2 माइनस लॉग P1, और आपको कंडीशन में दिया है कि जो P1 है वो P2 से ज्यादा है। अच्छा बताइए, ये P1 है और ये P1 ज्यादा है, P2 कम है, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, तो लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो इसका डिफरेंस कैसा आ जाएगा, निगेटिव आएगा, और ये निगेटिव, ये वाला निगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से पॉजिटिव आ जाएगी, ये वाला कंडीशन से। अगर ई सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। ई सेल पॉजिटिव आ गई मतलब रिएक्शन कैसा हो जाएगा, हम लोग का रिएक्शन कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और यही आपसे पूछा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस देखो, ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये निगेटिव में ज्यादा है, तो ओवरऑल निगेटिव हो गया, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आप कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का आईटी एडवांस का 2016 में पूछा गया था, बहुत ही इजी है। देखिए, बोला है कि 298 केल्विन दिया था और एक प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, H2 से H प्लस ये सेल रिएक्शन दिया है, M+4 से M+। अब देख रहे हैं यहाँ में एक लाइन है और यहाँ में कोमा है। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों का फेज सेम होता है तो कोमा से सेपरेट किया जाता है। अब दोनों का फेज अलग अलग है तो उसको हम लोग किससे, लाइन से डिनोट करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ई सेल आपको दिया है, ई सेल दे दिया है, गिवन दिया है कि Mn+2 से एक्वस, और ये इसकी वैल्यू 10 की पावर x है, और यही x की वैल्यू आपको बतानी है। और E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड ई सेल का वैल्यू दिया है, और ये वैल्यू 2.303 RT/F की वैल्यू 0.059 है, और x की क्या वैल्यू होगी यही आपसे पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, आपको नर्स ई सेल बतानी है, x की वैल्यू, तो आप नर्स इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग का जो रिएक्शन होगा ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए एट एनोड पे क्या होगा, देखिए एट एनोड पे होगा कि जो हाइड्रोजन है 2H+ देगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कैथोड क्या करेगा, देखिए कैथोड इसको क्या करेगा, जो M+4 से, मतलब कैथोड का तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो M+4 जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, M+2 बनाएगा। ये दोनों एक्वस में था, ठीक है। और ये दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखेंगे कि आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन होगा और यहां में M+4 होगा, गिव्स 2H+, और यहां से क्या होगा M+2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। और आप थोड़ा सा यहां में ध्यान देंगे तो हम लोग इसके लिए अगर हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट Q लिखें तो क्या Q कैसे लिखेंगे बताइए। Q जो होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का होल स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ M+2 एक्वस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ, देखो यहां में हाइड्रोजन गैस है तो पार्शियल प्रेशर H2, और यहां में क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ M+4 एक्वस, ठीक है। यहां तक हम लोग रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे। और आपको देख रहे हैं कि M+2 से M+4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो ये रिएक्शन क्वोशिएंट है, ठीक है। और H+ आयन का कंसंट्रेशन और पार्शियल है। देखिए H+ आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है और हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ M+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M+4, और इसका H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका भी वैल्यू कितना होगा, तो Q का वैल्यू ये हुआ। और आपको मालूम है कि इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया था, M+2 और M+4 की वैल्यू क्या था,
m प्लस 2 10 की पावर x, क्या था 10 की पावर x, मतलब कि आपका जो रिएक्शन क्यूसेंट आया वो 10 की पावर x आ गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है ई नॉट सेल, क्योंकि आपको क्या भी चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए। तो ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आप लिखेंगे ई नॉट m प्लस 4 से m प्लस 2 में जाएगा माइनस ई नॉट कैथोड का हम लोग का ये एनोड है, चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो H प्लस से H2 जा रहा है। तो आप लोग को मालूम है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना ही आता है, 0 आता है, और m प्लस 2 से m का वैल्यू कितना ही आपको क्वेश्चन में दिया था, 0.151 वोल्ट। तो ई नॉट सेल हम लोग का निकल गया, ई नॉट सेल निकल गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, सेल की पोटेंशियल, मतलब ई सेल निकालनी है। ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी कर लिए होंगे, ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो हम लोग का होगा ई सेल इक्वल टू, आप लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देख रहे थे कि हम लोग का प्रोडक्ट में m प्लस 2 अपॉन m प्लस 4 आयन का कंसंट्रेशन आ रही थी, और ये जब हम लोग रिएक्शन लिख रहे थे तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा था, और ई नॉट सेल कितनी है 0.051। तो अब ई सेल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है 0.092, ई नॉट सेल 0.151 माइनस 0.0591/2। ठीक है, देखिए अब यहाँ में आपको ध्यान देना है 2.303 RT अपॉन F दिया है, इसकी वैल्यू 0.059 दिया है। ठीक है, 0.059 दिया है, 1 नहीं दिया है। तो ठीक है, आप ऐसे ही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम लोग का जो होता है ना 2.303 RT अपॉन NF होता था ना, मतलब ये डायरेक्ट दिया है। तो आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू डायरेक्ट वहां से दे दी है, और कितनी दी है 0.059, मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, और यहाँ में n कितना है 2 है, और आप देखिए m प्लस 2 और m प्लस 4 का वैल्यू कितनी है 10 की पावर x, बहुत ही ये क्या हो जाएगा log 10 की पावर x, बहुत ईजी है। अब इसको इधर में ले जाइए, इधर में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 0.092 माइनस 0.151 इज इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 10 की पावर x। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। तो देखिए इसको जब माइनस सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा ये आ जाएगा माइनस 0.059। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 0.059/2 log ऑफ 10 की पावर x, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस से माइनस कट गया, ये तो ये कट गया, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इक्वल टू log 10 की पावर x। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यही आपका क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी IIT एडवांस 2018 में पूछा गया था। मतलब यहाँ में बोल रहे फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल Mg से Mg प्लस 2 जा रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये सेल रिएक्शन दिया है, और ई नॉट सेल कितना है 2.70 है 300 टेम्परेचर में। When the concentration of Mg changes to x small, ठीक है, किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है Mg का, the cell potential changes to 2.67 वोल्ट, मतलब कि जो सेल की पोटेंशियल है, ई सेल दिया है आपको कितना 2.67 वोल्ट, और यहाँ में ई नॉट सेल दिया है, यहाँ में ई सेल दिया है एट 300 केल्विन। अच्छा, और आपको क्या फाइंड आउट करना है x फाइंड आउट करना है, और f बाई आर क्या है 11,500 दिया है, और यहाँ में बोला है कि f जो फैराडे कांस्टेंट है और r गैस कांस्टेंट है, और ln10 की वैल्यू 2.30 होगी। तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ में फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है ln10 की वैल्यू ये दी है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सेल की रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेल की रिएक्शन आपको लिखना जरूरी है। तो सेल की रिएक्शन लिखेंगे, तो सेल की रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, और सेल की रिएक्शन भी लिखेंगे। पहले आपको ई नॉट सेल तो दिया ही है। अच्छा ठीक है, तो सेल रिएक्शन क्या होगा Mg से, ठीक है, Mg से मैं आपको लिख देता हूं, Mg से Mg प्लस 2 में जा रहा है। आपको तो डायरेक्ट याद होगा Mg से Mg प्लस 2 में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से Mg प्लस कॉपर प्लस 2 से रिएक्शन होगी Mg प्लस 2 और कॉपर, अभी तक तो आदत हो गया होगा।
ठीक है, ये एक्वस में है और ये भी क्या है, एक्वस में है। ठीक है, और यहाँ में देखिए आपको दिया क्या है, ई नॉट सेल। क्या दिया है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना दिया है, 2.70 वोल्ट, और यहाँ में कितने इलेक्ट्रॉन कट रहे होंगे, एन की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, ई नॉट सेल दिया है, और ई सेल भी दिया है। ई सेल वैल्यू, ई सेल कब है, जब कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 चेंजेस, मतलब कि Mg+2 का कंसंट्रेशन x मोल हो गया, मतलब कि कॉपर +2 आयन का कंसंट्रेशन कितना ही है, 1 मोलर है, और Mg का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो गया, x, कितना हो गया, x मोल पर। उस समय जो सेल की पोटेंशियल है, ई सेल, वो कितना दिया है आपको, 2.67 दिया है, 2.67 दिया है। ठीक है, 2.67 वोल्ट, और F/R की वैल्यू आपको दिया है, F/R की वैल्यू 11,500 और Ln10 का वैल्यू 2.303। तो आपको ये रिएक्शन में x की वैल्यू निकालनी है। तो आइए ध्यान देंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं क्वेश्चन को। तो देखिए ये सब आपको मालूम हो ही गया, तो आप ई सेल, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln/Q, ये फॉर्मूला है, पुट कर लेते हैं। ई सेल कितना दिया है हम लोग, 2.67 इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना दिया है, ई नॉट सेल 2.70 माइनस R है तो R रहने दीजिए, R। टेम्परेचर कितना है 300, N कितना है 2, N कितना है 2, F कितना है F, ln/Q देखिए, ln तो रहेगा, Q का वैल्यू ये, और इसका वैल्यू कितना है x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। ये वाला वैल्यू को यहाँ में लाएंगे, 2.67 माइनस 2.70 इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हम लोग का, 2 से हम लोग इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, नहीं काटने से भी अभी बाद में हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 300/2 ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 300R/2F ln x। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 0.03 हो जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये माइनस होगा, इज इक्वल टू माइनस 300R/2F इंटू ln x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो यहाँ तक समझ में आ रही है, तो हम लोग इसका आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 0.03 इंटू 2F/300R इज इक्वल टू ln x हो जाएगा। और आपका देखिए F/R की वैल्यू दिया था 0.03 इंटू 2/300 इंटू F/R का वैल्यू 11,500 दिया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln x, किसके इक्वल हो जाएगी, ln x। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 3 से 0.01 में कट जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ln x की वैल्यू आएगी वो 2.30 आ जाएगी। और आपका क्वेश्चन में दिया था कि ln10 की वैल्यू 2.30 है, तो आप क्या करेंगे, 2.30 का जगह में आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, ln10 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो यही x की वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन में आया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैं जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसका बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।